तो आइए आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं, जो कि लैव व्यवस्था पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कि 5 प्रकार की बलियां पाई जाती हैं और वे बलियां जो हैं वे यीशु मसीह में पूरी होती हैं। तो हम देखेंगे कि वे 5 बलियां किस प्रकार से लैव व्यवस्था में बतलाया गया है। और हम जानते हैं और अध्ययन के दौरान कई बार अपन ने दोहराया भी है इस बात को कि पुराना नियम जो है वह नए नियम का प्रतिबिंब अथवा छाया है। अर्थात जो पुराने नियम में बतलाया गया है वो नए नियम विश्वासों के लिए एक दृष्टांत रहा है। तो यहां पर पाप मोचन के लिए परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों के निमित्त जो बलिदान का प्रावधान दिया था, वही पूरा बलिदान जो है मूल रूप में जब यीशु मसीह जब आए और उनके प्रायश्चित बलिदान में वह पाया जाता है। और यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के बाद जो है वह बलिदान पूर्ण बलिदान था। अब बलिदान की आवश्यकता नहीं है। तो हम सबसे पहले इन 5 बलिदानों को समझने के पहले हम बलि को समझते हैं कि बलि क्या चीज है। और बलि जो है यह विश्व की सबसे पुरातन धर्मानुष्ठान है। ये मेसोपोटामिया जो कि विश्व की जो पुरातन सभ्यता है उसमें ये पाया जाता था। और इसमें जो है उस समय के लोग जो इजराइलियों से भी पहले, अब्राहम से भी पहले और नूह के भी पहले बोलना चाहिए कि तब से ये बलि प्रथा चली आ रही है। और लोग नहीं जानते थे कि ये बलि क्यों दिया जाता है, इसका तरीका क्या है या इसके लिए क्या धर्मानुष्ठान होना चाहिए, ये सब बातें लोग नहीं जानते थे। लेकिन वे जानवरों की भी बलि दिया करते थे और अपने पुत्र और पुत्रियों की भी बलिदान वो लोग किया करते थे और लहू को जो है वह चढ़ाया करते थे अपने ईश्वरों को खुश करने के लिए, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या फिर अच्छी जो फसल उगाने के लिए, या बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए, या अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए, इन सब के लिए जो है बलिदान पहले के जमाने में किया जाता था। और आज के समय में आप देखेंगे यह बलिदान जो है मुस्लिम समाज में पाया जाता है। वे बकरे या फिर मेमने का बलिदान करते हैं और उसमें, या फिर अन्य जातियां जो हैं वो मुर्गे का भी बलिदान आज किया करते हैं। लेकिन मसीही समाज में, क्रिश्चियन में ये बलिदान जो है यह नहीं पाया जाता, क्योंकि हमारे आपके पापों और श्रापों की मुक्ति के लिए और यीशु मसीह ने, जो कि एक परफेक्ट बलि के मेमने थे, उनके बलिदान के द्वारा जो है वह हमारे आपके पाप और श्राप जो हैं वो क्षमा होते हैं और उनके बलिदान के द्वारा यह उठा लिया गया है, पाप और श्राप जो है उठा लिया गया। अब जो इस बलिदान पर विश्वास करता है, परमेश्वर का प्रावधान है कि वह अनंत जीवन भी पाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहला बलिदान जो किया गया वो परमेश्वर के द्वारा स्वयं परमेश्वर ने ही इसके लिए किया था, पाप मोचन के लिए, जिसको कि हम स्क्रीन में देखेंगे कि जो कि उत्पत्ति 3 अध्याय और 21वें वचन में पाया जाता है। जब आदम हव्वा ने पाप किया तब परमेश्वर ने उस पाप के निमित्त जो बलिदान परमेश्वर ने स्वयं उसको चढ़ाया था, यहां पे लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो यह जो चमड़े का अंगरखा जो है यह साबित करता है कि वहां पर बलिदान किया गया था। और आदम हव्वा ने क्या किया था, अपने पापों को छुपाने की एक नाहक कोशिश
नाहक कोशिश उन्होंने पत्ते के लंगोट बनाकर किया था, लेकिन परमेश्वर ने बलिदान के द्वारा उनको जो है चमड़े के अंगरखे से उनके पाप को ढाका गया। अर्थात पाप क्षमा या पाप को ढांकने की प्रक्रिया जो होती है वह बलिदान में हुआ करती है। और इसके बाद जो दूसरा बलिदान जो बाइबल में पाया जाता है वह केन और हाबिल के द्वारा पाया जाता है। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। कुछ दिनों के पश्चात केन प्रभु के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। अब हम जानते हैं इस स्टोरी को, और यहां पर आप देखेंगे कि अन्न बलि भी किया गया जो कि केन के द्वारा और हाबिल के द्वारा जो है वह मेमने या भेड़ बकरी का उन्होंने बलिदान किया था। हम जानते हैं कि जो हाबिल की भेंट जो है वो स्वीकार की गई, लेकिन ये इसलिए नहीं कि उसने भेड़ बकरी का बलिदान दिया था, बल्कि उसने जो है विश्वास के द्वारा बलिदान चढ़ाया था। यह नया नियम पुस्तक बतलाती है। अब हम चलते हैं कि बलिदान का उद्देश्य क्या है। इस बलियों का उद्देश्य बाद में, बहुत बाद में, अब्राहम के बाद में और मूसा के समय काल में हमने देखा परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा के निमित्त जो बलि वस्तुओं के नियम दिए गए, उनके धर्मानुष्ठान किस प्रकार से किए जाने हैं और क्या पाप होने पर क्या बलिदान किया जाना, ये सब का प्रावधान दिया है जो कि लेव व्यवस्था में पाया जाता है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इस अब्राहम से भी पहले जो बलिदान हुआ करते उनके विषय में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बलि प्रथा क्या है। तो बलि के जो है कुछ उद्देश्य हुआ करते थे, और जैसे कि ये बलिदान जो होता था ये मानव मनुष्य के अंदरूनी भावनाओं को ये बाहरी धर्मानुष्ठान के द्वारा व्यक्त करना होता था या फिर प्रकट करना होता था। जो पाप के कारण जो भीतरी जो आंतरिक भाव होते थे उसको एक बलिदान के रूप में धर्मानुष्ठान के द्वारा उसको वो प्रकट किया करते थे। और बलिदान का उद्देश्य होता था कि पश्चाताप किया जाना और पाप मोचन किया जाना। और इसके बदले हम देखते हैं कि जैसा कि यीशु मसीह के बलिदान में भी पाया जाता है, जो कि इब्रानियों 10वां अध्याय और उसके 12वें वचन में पाया जाता है कि पापों के बदले एक ही बलि सदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे। अब हम देखते हैं कि हमने आदम हव्वा के समय पर जो पहला बलिदान परमेश्वर के द्वारा स्वयं दिया गया और दूसरा हमने देखा केन हाबिल के द्वारा दिया गया। और केन हाबिल के बाद में हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है उपद्रव से भर गई थी, अनैतिकता से भर गई थी, और परमेश्वर ने जो जल प्रलय से इस पृथ्वी के समस्त प्राणियों को नष्ट कर दिया और एकमात्र नूह और उसके परिवार के कुल मिला के 8 लोग इस पृथ्वी पर शेष बचे रह गए थे। तो जब जल प्रलय समाप्त हो गया तब नूह ने जैसे ही सूखी भूमि पे कदम रखा सबसे पहला काम जो नूह ने किया वह बलिदान किया। उन्होंने शुद्ध पशु और पक्षियों को लिया और उसको बलिदान किया। तब परमेश्वर ने जो है कुछ नियम वहां पर नूह के समय काल में बतलाए, जैसे कि हम स्क्रीन में देखने जा रहे हैं कि जैसा उत्पत्ति 8 अध्याय और 20 और 21वें वचन में पाया जाता है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर, ध्यान दीजिए, सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। तो यहां पर आप देखते हैं कि जो नूह ने जो बलिदान किया था उसकी सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर प्रसन्न हुए।
यहां पर जो है होम बलि दी गई थी, होम बलि दी जाती थी। पुराने जमाने होम बलि मतलब जो बलि वस्तु रहता उसको आग में पूर्ण रूप से होम किया जाना या फिर जला दिया जाना। तो यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर, तो आगे हम इस बात को और भी डिटेल में हम देखेंगे। तो इस बलिदान के द्वारा आप देखिएगा कि परमेश्वर प्रसन्न हो गया और उन्होंने एक वादा या एक वाचा जो है स्थापित की मनुष्य जाति से कि अब जल प्रलय की भांति मैं इस पृथ्वी पर मानव को मैं नष्ट नहीं करूंगा। तो बलिदान की जो महत्व है उसको हम आप इस बात में देख सकते हैं। और नूह को ही जो बलिदान में आप देखेंगे, एक तो उसका लहू रहता है, दूसरा बलि वस्तु का शरीर हुआ करता। शरीर और लहू, जो बात के समयों में नियम पाया जाता है कि जो बलि वस्तु का शरीर जो रहता है उसको खाया जाता है और लहू जो रहता है वह परमेश्वर के निमित्त वेदी पर चढ़ाया जाता है। तो नूह को इस लहू के महत्व के बारे में और लहू के जो कुछ नियम है वो नूह को परमेश्वर ने बतला कर दिया था, जो कि उत्पत्ति 9वां अध्याय और उसका चौथे वचन में पाया जाता है कि मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, लहू समेत ना खाना, क्योंकि प्राण समेत अर्थात लहू में ही प्राण रहता है। और हम आप जानते हैं कि जो मानव जो शरीर है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, देह, प्राण और आत्मा। तो देह जो है, जैसे कि आदम को जो है मिट्टी से रचा, तो देह जो है वह मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाता है। जो प्राण जो रहता है वह लहू में रहता है। तीसरी बात, जो आत्मा जो हुआ करती है वह परमेश्वर का दिया हुआ है। और सबोपदेशक में जैसा कि पाया जाता है 12 अध्याय, और उसमें कि जो आत्मा जो रहती है वो जिसने उसको दिया अर्थात परमेश्वर ने आत्मा दी हुई है वह परमेश्वर के पास लौट जाया करती है। तो नूह को जो लहू का नियम दिया गया था उसमें यह दिया गया था कि मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम नहीं खाना, लहू के साथ में तुम्हें बलि वस्तु को मत खाना। और लेव व्यवस्था 17 अध्याय और उसका 11 और 14 ये इजराइल मूसा को दिए हुए नियमों में इस बात को और ज्यादा क्लियर किया, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है ताकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इजराइलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना। सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है, जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाए। तो इस प्रकार से हम यहां पर परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को यहां पर लेव व्यवस्था में, जिसका कि हम आज अध्ययन कर रहे हैं और लेव व्यवस्था पुस्तक में, तो यहां पर जो है ये लहू का जो नियम पाया जाता है कि लहू में प्राण होता है, इसको परमेश्वर ने वेदी में चढ़ाने के लिए दिया हुआ है। और वेदी में चढ़ाने के इसको खाया जाना कतई मना किया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नूह के बाद में आप देखेंगे कि अब्राहम के द्वारा भी बलिदान किए गए, इसहाक के द्वारा भी बलिदान किए गए और याकूब के द्वारा भी वेदी बनाकर जो कि बलिदान किए जाते रहे हैं। और इसके पहले हम देखते हैं कि जब जल प्रलय हो गया और नूह और उसके 8 परिवार के लोग बचा लिए गए और नूह के वंश में से शेम, हाम और ये पे 3 पुत्र होते हैं। और शेम के वंश से जो है वो अब्राहम आते हैं और हाम के वंश से
कनान और निम्रोद, इस प्रकार के अनेक जो जनरेशन में आते हैं, जिसमें कि निम्रोद प्रमुख है। और निम्रोद के द्वारा ही इस विश्व में मूर्ति पूजा आई, अर्थात जो हाम का जनरेशन था वह परमेश्वर का विरोधी हो गया। वह परमेश्वर के वो जो जनरेशन, उन्होंने बेबीलोन, कलने, नीनवे और इस प्रकार के, और इसी में ही जो यबूसी, गिरगाशी, ये सब जातियां जो है यह इन्हीं जनरेशन से आई हुई है। तो निम्रोद के समय पर मूर्ति पूजा आ गई और इसी के समय पर ही मानव बलिदान भी किए जाते रहे हैं। ये बात जो है बाइबल में नहीं पाया जाता, लेकिन ये आर्कियोलॉजी में पाया जाता है कि ये मूर्ति पूजक जो है वे लोग मानव बलि किया करते थे। और बाइबल में जो पाया जाता है, न्यायियों 11 अध्याय, न्यायियों 11 अध्याय में आप देखेंगे कि यिप्तह के द्वारा यिप्तह ने अपनी बेटी का वहां पर बलिदान किया गया था, न्यायियों 11 अध्याय में, अर्थात मानव बलि वहां पर किया गया था। और अन्य जातियों में आप देखेंगे, इजराइलियों के समय अन्य जातियों में जो मोलेक नामक देवता हुआ करता था, अन्य जातियों के कनान में, तो वहां पर मानव बलि दिया जाता था मोलेक देवता के लिए। और इसके लिए परमेश्वर ने जो है वह स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था। और इसमें हम वचनों में हम देखते हैं कि लेव व्यवस्था उसका 18 अध्याय और उसका 21वां वचन, परमेश्वर का वचन वहां पर इजराइलियों के लिए है, अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना, होम बलि, होम करके ना चढ़ाना अर्थात आग में मत जलाना मोलेक देवता के लिए। अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूं। और लेव व्यवस्था उसका 20वां अध्याय और दूसरे वचन में भी पाया जाता, इजराइलियों में से अथवा इजराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पथरवाह करे। तो यहां पर मानव बलि जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली परमेश्वर ने इसको मना किया हुआ था। और लेकिन अन्य जातियों में यह प्रचलित था। और बाइबल में मैंने जैसा बताया, ये यिप्तह ने भी न्यायियों के समय काल में आकर यिप्तह ने भी अपना बेटी का जो है इसी प्रकार का बलिदान दिया हुआ था, जो कि मानव बलि पाया जाता है। और आप देखेंगे कि ये जो नियम देने के पहले अब्राहम भी अपने पुत्र इसहाक को होम बलि के लिए ही लेकर गए थे और इसहाक को पर्वत पर ले गए, मोरिया पर्वत पर, कि वहां पर उसका बलिदान किया जाए। लेकिन परमेश्वर ने उसके स्थान पर एक मेमना बतला कर दिया और इसहाक जो है वह मारा नहीं गया, उसके बदले में मेमने की मृत्यु वहां पर हुई थी। अब हम देखते हैं कि बलि के कुछ नियम हैं। अभी हमने लहू के नियम समझे, अब हम देखते हैं कि बलि के भी कुछ नियम हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा अपनी चुनी हुई प्रजा को पुराने नियम में या फिर ये लेव व्यवस्था में ही दिए गए थे। कि बलिदान, तो मैंने आपको बताया कि लेव व्यवस्था में 1 से लेकर 5 अध्याय में 5 प्रकार की बलि पाई जाती है, जो कि यीशु मसीह में आके फाइनली पूरी होती है। ये पांचों बलिदान जो है उसमें आकर पूरा होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि बलि जो होता है, बलि के क्या नियम है, और बलि के जो नियम है उसको हम देखेंगे कि पहला नियम यह था कि बलि वस्तु जो है वो नर होना चाहिए। जो भेड़ में से लो या बकरी में से, गाय बैल किसी में से भी आप ले सकते हो, चौपायों में से, तो बलि वस्तु जो है वह नर होना चाहिए और बलि वस्तु पहलौठा होना चाहिए। पहलौठा जो है वह
होना चाहिए। दूसरा नियम है कि बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति, जो पापी व्यक्ति है, वह बलि वस्तु के सिर पर हाथ रखे और फिर उसका बलिदान करे। तीसरा नियम यह है कि बलि वस्तु पर जुआ कभी ना रखा हो। अर्थात जो खेतों में आप देखेंगे गाय, ये बैल जो है खेत जोते हैं, उनके कंधे पे जो रखा रहता है उसको जुआ कहलाता। तो अर्थात उस पर किसी प्रकार का बोझ ना रखा गया हो, ऐसा बलि वस्तु होना, और बलि वस्तु की कोई हड्डी तोड़ी ना जाए, ये बलि वस्तु के नियम है। बलि वस्तु का मरना अत्यंत आवश्यक है, बलि वस्तु के नियम है ये। और बलि वस्तु का खाया जाना, बलिदान के बाद में इसको खाया जाना आवश्यक है। और बलि वस्तु का फाटक के बाहर जलाया जाना आवश्यक है। जो फाटक के बाहर अर्थात जो टैबरनेकल हुआ करता था और जो इसके भी बाहर जो है बलि वस्तु को जलाया जाता था। लहू का वेदी पर चढ़ाया जाना आवश्यक है। ऐसे ही लहू को बहा नहीं देना है, उसमें को लहू जो है वेदी के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के निमित्त बलिदान किया जा रहा होता है और पाप क्षमा के लिए यह बलिदान किया जा रहा होता है, तो लहू का वेदी पर चढ़ाया जाना आवश्यक होता है। अगला नियम यह है कि पापी के द्वारा बलि वस्तु के सिर पर हाथ रखकर बलिदान भी करना होता था, जिसको कि हम पहले देख चुके हैं। और सुखदायक सुगंध के लिए चर्बी को जलाया जाता था, बलि वस्तु के चर्बी को जलाया जाता था। और लय व्यवस्था में एक एक बात को दिया हुआ है कि पहले जो है चमड़ी का क्या होगा और गोबर का क्या होगा, और बलि वस्तु की कोई भी हड्डी टूटी हुई नहीं होना चाहिए, और बलि वस्तु जो है वो निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष मतलब उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, उसका अंग भंग, कान कटा हुआ या आंख फूटा हुआ, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। और या किसी प्रकार की चर्म रोग हो, या फिर जैसे कि नियम में पाया गया कि उसकी कोई हड्डी टूटी ना जाए, कोई लंगड़ा लूला, इस प्रकार का जो है बलि वस्तु जो निषेध किया गया है इसको। और यीशु मसीह में हम इन बातों को, ये सारी बातें आप देखेंगे कि यीशु मसीह में जाकर पूरी होती हैं। तो पहला नियम जो पाया जाता है वह था कि बलि वस्तु नर हो और पहलौठा हो। यीशु मसीह नर थे और माता मरियम के पहलौठा थे, और पिता परमेश्वर के एकमात्र इकलौते पुत्र अर्थात पहलौठा पुत्र थे। पिता परमेश्वर के और भी पुत्र और पुत्रियां हम आप हैं, लेकिन हम सब में जो है यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ कि वो जो है ताकि वह सब भाइयों में श्रेष्ठ ठहरे, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यहां पे माता मरियम का भी पहलौठा था और वह नर था। और दूसरा नियम हमने देखा था कि वह निर्दोष हो, वह निर्दोष होना चाहिए, जैसा कि मैंने मतलब कि किसी प्रकार का अंग भंग और किसी भी प्रकार की विकृति जो है उसमें नहीं होना चाहिए। और यीशु मसीह के विषय में आप देखेंगे कि जो पहला यूहन्ना और 3 अध्याय और उसका 5वां वचन, यह नियम यीशु मसीह में पूरा होता है कि तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसके स्वभाव में जो है पाप नहीं, अर्थात वह बिल्कुल जो है निष्पाप था, वह निर्दोष मेमना था। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने पुराने नियम में जो प्रावधान दिया था वह यीशु मसीह में जाकर भी पूरा होता है। तीसरा नियम मैंने आपको बताया कि बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति जो है वो बलि वस्तु के सिर पर हाथ रखता था, और उस हाथ रखने के द्वारा उसके जो पाप जो थे उस बलि वस्तु या उस मेमने या बकरे में ट्रांसफर हो जाता था, और उसके बाद जो है उसका बलिदान किया जाता था। और लहू को एक कटोरे में ले जाकर याजक जो है वह मिलाप वाला तंबू या निवास स्थान या टैबरनेकल के भीतर ले जाकर वह वेदी में के सींगों पर वो लहू को लगाता था, और इस प्रकार से उस व्यक्ति के पाप जो है क्षमा होते थे। और क्योंकि वह पापी व्यक्ति अपने उसके सिर पे हाथ रखता था और बलिदान करता था, ताकि उसको लगे
क्योंकि नियम हम आप जानते हैं कि जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, यदि पाप है तो आपकी मृत्यु, हमारी मृत्यु जो है वो निश्चित होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने यह प्रावधान दिया कि यदि तुमने पाप किया है तो तुम्हारे पाप जो है एक बलि वस्तु के ऊपर ट्रांसफर किया जाए और उसका बलिदान किया जाए और उसको लहू को जो है वेदी के सींगों पर लगाया जाए, तो मेरे द्वारा जो है पाप क्षमा किया जाएगा। लेकिन पाप के द्वारा ही मृत्यु आई, पाप के द्वारा ही मृत्यु आई, वरना आदम हव्वा जो है वो अनंत काल के लिए पवित्र सृजे गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि बलि वस्तु के सिर पर हाथ रखना, यहां पर लय व्यवस्था में यहां पर यह नियम दिया हुआ है कि लय व्यवस्था और उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा और चौथा वचन, वह अपना हाथ, अर्थात जिसने पाप किया हो वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। और लय व्यवस्था और उसका तीसरा अध्याय और उसका दूसरे वचन में पाया जाता है, वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, अर्थात टैबरनेकल, मिलाप वाले तंबू अर्थात टैबरनेकल के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों अलंगों पर लगाएं। तो ये जो नियम है कि आप देखेंगे मिलाप वाले तंबू जो था, जिसका कि अध्ययन हम पिछले हफ्तों में हम कर चुके हैं, कि उसके जो है 3 भाग हुआ करता था। एक हुआ करता था महापवित्र स्थान, जहां पे वाचा का संदूक हुआ करता था और जो महायाजक वर्ष में एक बार जाया करता था। और दूसरा स्थान होता था पवित्र स्थान या होली प्लेस, और इस स्थान में याजक जो है हमेशा जाया करते थे, प्रतिदिन जाया करते थे। और तीसरा स्थान होता था आंगन। तो आंगन में ही बलि किया जाता था और बलि वस्तु के लहू को लेके ये होली प्लेस में या पवित्र स्थान में जाकर वहां पे वेदी के सींगों पर जो याजक जो है वह लहू को लगाया करता था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बलि वस्तु के सिर पर हाथ रखना, यह बात जो है यीशु मसीह में किस प्रकार से पूरी होती है, इस बात को हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय और उसका 24 और 25वां वचन। वहां पर लिखा हुआ, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, और पिलातुस ने देखा था कि ये निर्दोष है, इसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन जो यहूदी जो है बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि इसको जो है क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। तब की बात है जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता तब परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। तो यहां पर जो है पिलातुस ने अपने आप को बरी कर लिया यीशु मसीह के जो उनको मारे जाने से लगने वाले पाप से पिलातुस ने अपने आप को बरी कर लिया। लेकिन यहूदियों ने क्या किया, लिखा है आगे, सब लोगों ने उत्तर दिया, सब लोग मतलब यहूदियों ने उत्तर दिया कि इसका अर्थात यीशु का लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। एक बार और फिर मैं पढ़ दे रहा हूं, यहूदियों ने उत्तर दिया कि इसका अर्थात यीशु का लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस प्रकार से इस जो बलि का मेमना जो था, परमेश्वर ने जिसको सारे जगत के पाप उठा ले जाने के लिए निश्चित किया था, उस मेमने के सिर पर जो है यहूदियों ने एक प्रकार का हाथ रखकर अपने ऊपर ले लिया। सारे पाप को जो है उन्होंने अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को ले लिया। इसके लिए लिखा हो कि इसका जो लहू है हम पर और हमारी संतान, जनरेशन टू जनरेशन पर आप देखेंगे कि यहूदी जो है वह दोषी ठहराए गए हैं।
और अगला नियम हम देखते हैं, चौथा नियम, कि बलि वस्तु के कंधे पर किसी भी प्रकार का जुआ ना रखा हो, जो कि बलि का नियम है। ऐसा पशु जो है बलि के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को नियम दिया हुआ था। तो ये जो पाया जाता है आप गिनती नामक पुस्तक और उसका 19 अध्याय और उसका दूसरे वचन में, कि व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इजराइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछड़ा ले आओ जिसमें कोई भी दोष ना हो, अर्थात निर्दोष होना चाहिए, लंगड़ा लूला इस प्रकार का ना हो, और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। यह नियम दिया था। और इसके बाद हम यीशु मसीह में इस नियम को देखते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:28 से लेकर 30 में कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, अर्थात हमारे आपके ऊपर जुआ बोझ दबाए हुए है, हे सब परिश्रम करने वालों बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और इस प्रकार से हमने देखा कि यह नियम भी जो है यीशु मसीह में पूरा होता है। और अगला जो बलि का जो नियम है वह था कि बलि वस्तु की कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। और इस बात को हम निर्गमन और उसका 12 अध्याय और उसका 46वें वचन में देखते हैं, मूलतः जहां पे लिखा हुआ बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। ये परमेश्वर ने नियम दिया था। और इस बात को आप यीशु मसीह में देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय 31 से लेकर 33वां वचन और 36वें वचन, इनको मैं मिला के मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था। यीशु मसीह जो है क्रूस पर थे और वहां पर वो सिचुएशन की बात है, इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं। तो यहां पर जो यीशु मसीह के दाएं बाएं जो डाकू जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तो यहूदियों ने जो विनती करके कहा कि उस दिन जो तैयारी का दिन था, सबत के एक दिन पहले की बात है, तो वहां पर बोला गया था कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर ना रहें, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। तो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, पहले डाकू की टांग तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, उसकी टांगें ना तोड़ी। क्यों नहीं तोड़ी? क्योंकि उनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। दोनों डाकुओं की मृत्यु जो है बाद में हुई, और दोनों डाकू जो है जीवित अवस्था में थे, तब टांगों को तोड़ दिया गया ताकि उनका बॉडी जो है वो लटक जाए और सांस घुटने से उनकी जल्दी मृत्यु हो जाए, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद से जो है सबत का दिन लगने वाला था। ये जो है 3-4 बजे की बात है। और यीशु मसीह की मृत्यु जो है इन दोनों डाकुओं के पहले ही हो गई थी। इसीलिए बलि वस्तु का वह नियम यीशु मसीह पर पूरा होता है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। इसके बाद अगला नियम जो पाया जाता है वह बलि वस्तु का, कि बलि वस्तु का मरना आवश्यक है। मरना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि गाय बैल भेड़ बकरी जो भी है उसका थोड़ा सा लहू निकाला और लहू से को जो चढ़ा दिया और जो बलि पशु है वो जिंदा है। यह बलि नहीं कहलाएगी जब तक बलि वस्तु की मृत्यु ना हो जाए, वह बलि वो निरर्थक होता है। और इस बलि पशु के मृत्यु के विषय में आप देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक नए नियम में, जो कि यीशु मसीह में पूरी होती है, और इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय 16 और 17 वचन, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है।
ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। हम आप जानते हैं कि जो पुरानी वाचा है, इसी इजराइलियों के साथ में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बांधा था होरेब पर्वत पर। और जब इस वाचा को परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा ने तोड़ दिया, तब जो है यिर्मयाह में जो है नई वाचा का परमेश्वर ने प्रावधान किया, और नई वाचा के जामिन और नई वाचा जो है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ परमेश्वर ने बांधा हुआ था। इसी वाचा के बारे में यहां पर बतलाया गया है कि क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसके बाद जो नियम है कि बलि वस्तु का बलि करने के बाद में इसके शरीर को जो है वो खाया जाता था। इसके पेट के गोबर, अतड़िया, इन सबको जो है निकाल दिया जाता था, और इसके जो चमड़ी है उसको निकाल दिया जाता था, और इसके जो चर्बी जो हुआ करता था, जो किडनी के ऊपर लपटी हुई और हाथों के ऊपर लपटी हुई जो चर्बी है, इनको जो है जलाया जाता था। इस चर्बी के जलाने से जो है परमेश्वर को सुखदायक सुगंध मिलती थी, और उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ करता था। चर्बी खाने के लिए पुराने नियम में पूरी तरह मना किया गया है कि फैट जो है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह जो है परमेश्वर के निमित्त सुखदायक सुगंध है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज किसी भी प्रकार के आप चर्बी, मटन आप बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि अब जो है बलिदान के वे नियम जो है अब नहीं लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बलि के द्वारा जो है समस्त पुराने जो नियम जो है वो समाप्त हो गए। तो यहां पर मैं बात कर रहा था अगला नियम, जो 7वां नियम है, बलि वस्तु का खाया जाना आवश्यक है। इस विषय में लेव व्यवस्था और उसका 7वां अध्याय और 6वें वचन में पाया जाता, याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। बलि वस्तु में से याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। ध्यान दीजिएगा, याजक ही इस बलि वस्तु को खा सकता था। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसमें जो यीशु मसीह का जो लास्ट सपर के टाइम पर आप देखेंगे, मत्ती 26 में पाया जाता, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है, क्योंकि ये बलि वस्तु की या बलि के मेमने की देह है, इसका खाया जाना आवश्यक है। और यीशु मसीह ने बतलाया भी कि जब तक मैं दोबारा ना आऊं, इसको मेरे स्मरण के लिए इसी प्रकार का किया करो। और इसी बलिदान के याद करके, इसके स्मरण में जो है हम आप जो है प्रभु भोज लिया करते हैं। और बलि के जो मूल नियम है उसमें हमने देखा था कि याजक ही खाएंगे इसको। और नए नियम में आप देखेंगे, हम आप जो है परमेश्वर के दृष्टि में याजकों का समाज है। हम आप जो है याजकों का समाज है, इसीलिए हम आप प्रभु भोज लेने के लिए बिल्कुल सही हैं। और प्रभु भोज याजक होने के नाते हम आप प्रभु भोज भी नए नियम के हिसाब से हम लिया करते हैं। 8वां नियम है कि बलि वस्तु का फाटक के बाहर या छावनी के बाहर जलाने का नियम दिया गया था, जो कि लेव व्यवस्था और उसके 4था अध्याय और उसका 11 और 12वें वचन में पाया जाता। उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अतड़िया, गोबर और सारा मांस, निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी, ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाएं। जहां राख डाली जाती है वह वही जलाया जाए। और रक्त को क्या करना है? लहू तो जो है ये टैबरनेकल के भीतर ले गए, और बाकी जो शरीर और बाकी जो चीजें हैं इनके विषय में लिखा गया कि समूचा बछड़ा छावनी से बाहर,
छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जलाएं। और इस बात को यीशु मसीह में हम देखते हैं, जो कि पाया जाता है इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 11 और 12वें वचन में, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह, उनका शरीर जो है छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए नगर फाटक के बाहर दुख उठाया। नगर फाटक के बाहर, फाटक के बाहर मसीह ने दुख उठाया। जो यरूशलेम हुआ करता, उसकी जो शहरपनाह थी, उसमें एक ही मुख्य फाटक होता था, जिसमें कि नगर के भीतर और नगर के बाहर आना जाना किया करता था। और शाम को जो है वो फाटक बंद कर दिया जाता था और बाहर से भीतर कोई नहीं आ सकता था नगर में, और ना ही भीतर का व्यक्ति बाहर जा सकता था। सुबह सुबह जो है वो फाटक खोल दिया जाता था, तो व्यापारी नगर के भीतर आ सकते थे और नगर के भीतर के लोग भी बाहर जाया करते थे। तो यही था वो नगर फाटक। और नगर फाटक के बाहर जो गोलगोता नामक जो स्थान था, वहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसी को लिखा है कि छावनी के बाहर जलाया जाए। और इसी बात को कहा गया कि नगर फाटक के बाहर मसीह ने दुख उठाया, अर्थात क्रूसिफिकेशन उनका हुआ। और अगला नियम जो है वह हम देख लेते हैं, जो कि इब्रानियों 11 अध्याय 10वां अध्याय और 11, 12, 14 में पाया जाता है कि लहू का वेदी में चढ़ाया जाना। और इसको जो है यीशु मसीह के लिए देखिएगा किस प्रकार से संभव हुआ कि हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पुराने नियम की बात है। पर यह व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, सर्वदा के लिए शुद्ध कर दिया है। और पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और 7वें वचन में पाया जाता है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू जो है वेदी में वो चढ़ाया गया था। और इब्रानियों 9वां अध्याय और उसका 22वां वचन भी देखेंगे कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। और इसके बाद जो नियम है जो वह पाया जाता है कि सुखदायक सुगंध और जो चर्बी को जलाना। और मैंने आपको बतलाया शुरू में ही कि नूह के समय देखिएगा होम बलि की गई थी वहां पे, और वहां पर जो है उस सुखदायक सुगंध को पाकर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और एक बहुत बड़ी जो कि सदियों तक चलने वाली बात परमेश्वर ने की कि अब जल प्रलय से जो है यह पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। और यह जो वाचा भी जो है नूह के साथ इसी सुखदायक सुगंध को पाकर किया था। तो यहां पर सुखदायक सुगंध के विषय में लय व्यवस्था में नियम पाया जाता है कि लय व्यवस्था और उसका पहला अध्याय और उसका 10 से लेकर 13वां वचन, यदि वह भेड़ों या बकरों का होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों अलंगों पर छिड़के और वह उसके टुकड़े टुकड़े करे, अर्थात बलि वस्तु के टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर धरे जो वेदी की आग पर हो। वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। देखिएगा यह बात जो है यीशु मसीह में किस प्रकार से पूरी होती है।
इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसका 2 वचन। मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो लेव व्यवस्था में जो 5 बलिदान जो पाए जाते हैं, अब आगे हम उनका वर्णन करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि बलि क्या चीज है। और बलि के नियम जो है नूह से प्रारंभ होते हैं और इजराइलियों में उसकी भरपूरी से परमेश्वर ने एक एक बलि किस प्रकार से क्या देना चाहिए, बलि के क्या नियम है, बलि वस्तुओं के क्या नियम है, ये सब बातें जो है बतला कर दिया था। तो ये जो बात जो है ये अभी हम बैकग्राउंड इसका देख रहे हैं। 5 बलि के विषय में जो है हम आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि लहू के महत्व के बारे में, लहू के महत्व के बारे में, और जिसकी चर्चा हम जो है पहले भी कर चुके हैं। हम एक बार और उसके विषय में जल्दी से बात करेंगे, जो कि पाया जाता है लेव व्यवस्था और उसका 17 अध्याय और उसका 11 और 14 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, ताकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इजराइलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना। सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है, जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाए, नष्ट किया जाए। और आप देखेंगे इब्रानियों 9:22 में लिखा हुआ है, व्यवस्था के अनुसार, अर्थात ये जो इजराइलियों को परमेश्वर ने सारी व्यवस्था जो दी गई थी उसके अनुसार, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा प्राप्त नहीं होती। ये सब वस्तुओं का अर्थ होता, आप शरीर को देखोगे, शरीर जो है वह इसको, ये यदि अशुद्ध हो जाता तो इसको साफ किया जाता है पानी से, जल से, स्नान के द्वारा इसको साफ किया जाता। लेकिन मैंने आपको बतलाया है देह, प्राण और लहू, देह यदि गंदी हो जाता है तो उसको जो है जल के स्नान से उसको शुद्ध किया जाता है, जो कि लेव व्यवस्था में अनेक प्रकार के स्त्राव जो है, जो शारीरिक अशुद्धियां जो शरीर से बहती हैं, तो इनके द्वारा अशुद्ध ठहरने पर उनको जल से धोकर साफ करने की जो प्रावधान दिया गया था। लेकिन पाप जो है वो शरीर को नहीं बल्कि हमारे आपकी आत्मा को वो दूषित करता है, पाप। इसीलिए आत्मा के पाप को पानी से नहीं धोया जा सकता, इसको जो है लहू बहाकर ही साफ किया जा सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। और अगला वचन लेव व्यवस्था और उसका 6वां अध्याय और 26 से लेकर 28वें वचन में, जो याजक पाप बलि चढ़ाए वह उसे खाए भी, जो याजक पाप बलि चढ़ाए वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। वह मिट्टी का पात्र, ध्यान दीजिए, मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो, उसे हो तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए। अर्थात ये जो बलि वस्तु जो है उसको जिस मिट्टी के पात्र में ही पकाने की आज्ञा दी थी। और उस समय इजराइलियों के सामने पर आप देखेंगे कि पीतल के भी बर्तन हुआ करते थे, लेकिन परमेश्वर ने पीतल के बर्तनों में, आज तो बहुत तरह के बर्तन हैं, लेकिन उस जमाने का आप सोचकर कल्पना कीजिएगा, उस समय क्योंकि पीतल के बर्तन हुआ करते थे, पीतल के बर्तन में परमेश्वर ने इस बलि वस्तु को पकाने की आज्ञा नहीं दी थी, और इसको बोला था कि मिट्टी के बर्तन में ही पकाना, और इसको मिट्टी के बर्तन में ही पकाना, और पकाने के बाद इस बर्तन को तोड़ देना,
यह जो है हमारे आपके लिए बलि वस्तु में ही ये पाया जाता है। ये जो शरीर है इसको नए नियम में भी मिट्टी का पात्र, मिट्टी का बर्तन बोला गया है। और इसी मिट्टी के बर्तन में जो है बलिदान किया जाना आवश्यक है। जैसा कि भजन संहिता 50 में भी राजा दाऊद ने भी बोला है कि अब जो है वो धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना। और यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए एक बार बलि जो है दे चुके हैं। अब जो है इस मिट्टी के पात्र में जो है बलि वस्तु को पकाना है और इसके बाद इस मिट्टी के पात्र का टूटना आवश्यक है, तोड़ दिया जाना आवश्यक है। जब यह बलिदान हमारे अंदर इस शरीर में जो है वो पूरा होता है, तब ये शरीर अपने आप टूट जाता है। और टूटा और पिसा हुआ मन, भजन संहिता में बोला हुआ, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो इस शरीर का या इसका टूटना भी जो है आवश्यक है। और यही बात जो है मैंने आपको बताया कि पुराना नियम जो है दृष्टांत है, नया नियम जो है वो मूल है। और पुराना नियम जो है वो पुरानी अब हो चुकी है, नया व्यवस्था जो है वो लागू होती है। पुराना नियम जो है वो उसका प्रतिबिंब है नए नियम का। तो प्रतिबिंब में देखिएगा किस प्रकार के सिंबॉलिकली सारी बातों को बतलाया गया जो कि नए नियम में आकर पूरी होती है। और इसके बाद आप कुछ जो बलि वस्तु हुआ करते थे इनको चढ़ाने की वेदी के कुछ नियम भी पाए जाते हैं कि वेदी जो है वह वो कि उसके लिए व्यवस्था विवरण और उसका 27 अध्याय और उसका 5 और 6वां वचन, अपने प्रभु परमेश्वर के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार ना चलाना, अपने प्रभु परमेश्वर की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर, ध्यान दीजिए, अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना। मैं आपके लिए स्क्रीन को एज इट इज रख रहा हूं ताकि आप इस बात को जानें कि अपने प्रभु परमेश्वर पत्थरों की एक वेदी बनाना, पत्थर की वेदी होना चाहिए और उन पर कोई औजार नहीं चलाना, अर्थात अनगढ़े पत्थरों का वेदी। हम आप जो हैं अनगढ़ पत्थर हैं, मुझ में कुछ अलग स्वभाव है, किसी में कुछ दूसरा स्वभाव है। तो इसी प्रकार की वेदी को परमेश्वर स्वीकार करता है, अलग अलग स्वभाव वाले वेदियों को जो है परमेश्वर स्वीकार करता है और उस पर जो होम बलि उस पर चढ़ाए, ये हम पर जो चढ़ाए गए जो बलिदान के विषय में यहां पर पाया जाता है। और आप देखेंगे कि जो और लिखा हुआ, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था है यह है कि अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे और वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। ये वेदी के नियम है। अभी हमने लहू के नियम देखे थे और बलि वस्तु के नियम देखे थे। अब जिसमें जो वेदी पर परमेश्वर को जो लहू चढ़ाया जाता था उसके विषय में, या फिर वेदी जो बाहर वेदी टैबरनेकल के जो आंगन में वेदी हुआ करती थी जिसमें समूचे जो बलि वस्तु को उसमें रखकर जलाया जाता था, उस वेदी के लिए विषय में भी बोला गया कि वेदी जो है पहली बात अनगढ़ होना चाहिए, अनगढ़ा होना चाहिए, उसको शेप किसी प्रकार का नहीं देना चाहिए। मानव जो है अपने आप को बहुत प्रकार के शेप देता है, बहुत अच्छा अच्छा बनाकर जो है परमेश्वर के सामने पेश करता है। परमेश्वर बोलता है जैसे तुम हो, अनगढ़े पत्थर के रूप में तुम मेरे पास आओ और बलिदान चढ़ाओ। दूसरा जो है यहां पर नियम वेदी का दिया गया कि वेदी पर आग सदा जलती रहे। आग जो है पवित्र आत्मा को बतलाया गया और वेदी जो है यह हम आप स्वयं है। इस वेदी पर पवित्र आत्मा की आग जो है वह सदा जलता रहना चाहिए। और जैसा कि कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 16 और 17 वचन में भी पाया जाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम आप जो है परमेश्वर के मंदिर हैं, अर्थात वेदी है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और इस प्रकार से
हमने जो कुछ बलि के नियमों के विषय में आज हमने देखा, और समय के अभाव के कारण हम अगले क्लास में, जो कि अगले वर्ष जनवरी में होगा, उसमें हम बाकी शेष बातों को लेंगे, और उसमें जो है 5 बलिदानों के विषय में भी हम विस्तृत रूप से हम वर्णन करेंगे। 5 बलिदान जो हैं यीशु मसीह पर हुए 5 घावों को भी बतलाता है। 5 प्रकार के घाव यीशु मसीह को क्रूस पर, वहां पर जब क्रूसिफिकेशन से ले जाते समय से लेके क्रूस पर जो हाथ पैरों में कीले ठोकना, सिर पर जो मुकुट रखना और कोड़े मारे जाना, भाले का छेदा जाना, इस प्रकार के 5 जो घाव हैं, इसको जो है 5 लय व्यवस्था में स्थित 5 बलिदानों में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज मैं लय व्यवस्था पर के शुरुआत के जो प्रारंभिक जो 1 से लेके 5 अध्याय हैं, उनकी भूमिका के तौर पर बलि के विषय में हमने जो पुरातन समय से लेकर इजराइलियों को दिए हुए विभिन्न नियमों, यहाँ तक कि लहू के नियम, वेदी के नियम, बलि वस्तु के नियम आदि के विषय में हमने जाना, और वे नियम जो हैं वो नए नियम में किस प्रकार से लागू होते हैं, और दूसरी बात यीशु मसीह में इनकी पूर्ति किस प्रकार से होती है। इन बातों को आज हमने वचनों के आधार पर देखा। तो आज मैं यहाँ पर अध्ययन समाप्त करता हूँ, और अगले अध्ययन तक के लिए प्रभु में आप सुरक्षित रहिए, और प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों के मध्य में वास करे। प्रेज द लॉर्ड।